अपना सर झुकाने का एक अवसर दीजिए। इस प्रकार भगवान गोपियों के इस ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान ये परीक्षा लेना चाहते थे कि ये गोपियाँ काम भाव से आई हैं या ये समर्पण भाव से मुझ परमेश्वर भाव से आई हैं। इस परीक्षा में गोपियाँ सफल होती हैं। इसके बाद जब गोपियों के साथ भगवान विहार करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो गोपियों को ये अहंकार हो जाता है कि मैं ही इस संपूर्ण संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो साक्षात श्री नारायण संपूर्ण त्रिलोकी के नियंता मेरे साथ हैं, मेरे साथ उठ बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे उनको वो अहंकार होता है कि बीच से वो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तो तात्पर्य है कि कभी कभी भक्ति में अहंकार हो जाते हैं। जो भक्त प्रकृति के होते हैं तो उनको बारंबार सावधान किया जाता है अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है। जैसे हम वो करते हैं तो भक्त के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान उस भक्त की कठिन परीक्षा फिर से लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान गोपियों को ये अनुभव हो जाता है कि मैं अहंकार में, हम सब मेरे अहंकार के कारण भगवान हम सबको छोड़कर चले गए, तो वो गोपी का गीत गाते। आइए हम सब मिलकर, आप सबको स्मरण होगा तो गाइएगा, नहीं तो हम सब मिलकर गाते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। क्या कह रही है गोपियाँ कि हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ इस व्रज में नित्य निरंतर निवास करने लगी है। परंतु प्रीतम, हे प्रीतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हे श्याम सुंदर, हमें दर्शन दो। सरदूतासये साधुजात श्रीजुदर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदने तो आगे क्या कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, शरद उदास इस सततकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से आप हमें स्वतः घायल कर चुके हैं। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से भी मारना वध नहीं है? हम सब तो ये जान, आपके नजर में शस्त्रों से मारना वध है, लेकिन आपने अपने नेत्रों से हमें मार दिया है। ऐसे कटाक्ष भरी चितवन से आप हमें देखें कि हम अपनी सुध बुद्ध सब खो बैठे हैं, शरीर का भान तक खो बैठे हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम आपके चरणों की दासी हैं। आगे क्या कह रहे हैं? विष जलाप्या व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषभयात्मजा वेस्वतो भया सबते वयं रक्षिता मोह। इस प्रकार गोपियाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, यमुना जी की विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर
आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार से आपने हम इन भयों से बारंबार हम लोगों की रक्षा की है। लेकिन अभी जो आपसे बिछुड़ने का जो भय है उससे हमारी रक्षा कौन करेगा। हे श्याम सुंदर, आइए हमें दर्शन दीजिए। इस प्रकार बहुत लंबा गीत है, थोड़ा समय का अभाव है तो आज हम 3 ही श्लोक करेंगे। अंत में भगवान को कहते हैं, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहमस्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधिमहि कर्कशेषु ते नाटवे मटसि तद व्यथते न किंस्वित् कुरपादेभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना। कि हे श्याम सुंदर, आपके चरण कमल से भी सुकुमार है। हम भयभीत होकर कि ये चरण कहीं हम स्पर्श करें तो हमारे कठोर हाथों से स्तनों से आपका ये चरण जब स्पर्श होगा तो कहीं आपको चोट ना लग जाए। तो हे श्याम सुंदर, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, आप हमें दासी के रूप में स्वीकार करें। तो जैसे हम भगवान के साथ अपना दासत्व संबंध स्वीकार कर लेते हैं कि ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, तो ही हमारे अहंकार का नाश होता है और अहंकार का नाश होकर भगवान स्वतः हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी गोपियों के अंदर अहंकार का नाश हो गया तो वो प्रकट होकर महाराज करते हैं और महाराज करते हुए फिर उनका भजन करना है, आगे चलो। तो महाराज करते हुए आगे वो चलते हैं। समय का अभाव है इसलिए जल्दी आज रुक्मणी विवाह तक हमें पहुंचना है। फिर आगे सुदर्शन और शंखचूड़ नामक असुर का वो उद्धार करते हैं। इसी प्रकार गोकुल वृंदावन में जितने असुर आते जाते हैं उन सबका वो उद्धार करते हैं। एक दिन अब यहाँ पर कंस सोचता है कि यहाँ तक कृष्ण को मैं जो जो असुर भेजाऊँ उन सबका ये सर्वनाश कर देता है। क्यों ना कोई ऐसी युक्ति लगाई जाए जिससे कि कृष्ण को यहाँ बुलाकर उसका मैं स्वयं सर्वनाश करवा दूँ। ऐसा जानकर कंस जो है वो अक्रूर जी को भेजता है व्रज में कृष्ण और बलराम को लिवाने के लिए। फिर अक्रूर जी जब जाते हैं व्रज में तो वो नंद बाबा यशोदा माता से प्रार्थना करते हैं और वो उन्हें सत्य बात बतलाते हैं कि कृष्ण जो है वो साक्षात वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं और कंस इनके मामा हैं, इसलिए अब इनको आप जाने दीजिए। सारी घटना जब वो सुनते हैं तो उनको अत्यंत दुख होता है और फिर भी कृष्ण उनको वचन देते हैं कि मैं जरूर व्रज में लौटूंगा और आप सबके विरह व्यथा को शांत करूंगा। इस प्रकार गोपियां भी भगवान की विरह व्यथा में हैं और उसी विरह व्यथा में भगवान कृष्ण से विनती अर्जी करते हैं गोपी, मथुरा न जा श्याम बिहारी, मथुरा न जा श्याम बिहारी, मथुरा न जा श्याम बिहारी, मथुरा ये तो है ही, लेकिन ये सत्य माने कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कभी भी छोड़कर नहीं जाते। इसलिए आज भी ऐसी मान्यता है कि ये सूक्ष्म कथाएं महापुरुषों सिद्ध संतों के द्वारा सुनने को मिलती है कि भगवान की छाया मात्र मथुरा गई थी, लेकिन जो भगवान स्वयं थे वो कभी भी वृंदावन निकुंज को छोड़कर नहीं गए, कभी भी नहीं गए।
क्योंकि भगवान को धर्म की स्थापना भी करनी थी, इसलिए उन्होंने अपना एक स्वरूप मथुरा में छोड़ा और अपने असल स्वरूप में वो वृंदावन में आज भी निवास करते हैं। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि निधि वन का नाम सुने होंगे कि निधि वन में आज भी महारास होता है। रात्रि के समय सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते, कोई भी किसी भी व्यक्ति का वहाँ पर प्रवेश वर्जित है, क्योंकि आज भी भगवान वो जो वृक्ष हैं वो साक्षात गोपियों का वेश धारण करके भगवान के साथ नित्य रास करते हैं। तो इस प्रकार भगवान से विरह, क्योंकि अगर विरह की दशा ऐसी है, इसका वर्णन मुखारविंद से नहीं किया जा सकता, ये अनुभव का विषय है कि व्यक्ति विरह में रह ही नहीं सकता, उसके प्राण तत्क्षण छूट जाते हैं भगवान का जब वो अत्यंत विरह होता है। इसलिए भगवान गोपियों के साथ आज भी विद्यमान है। इसी क्रम में मथुरा गमन करते हैं। तो मथुरा गमन के समय अक्रूर जी जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो जल के अंदर देखते क्या है, नदी जल के अंदर, कि साक्षात भगवान ही नारायण रूप से विद्यमान है वहाँ। उनके सेवक गण उनकी सेवा करे, चतुर्भुज रूप से प्रकट है। फिर अक्रूर जी के द्वारा भगवान की प्रार्थना की जाती है, भगवान की स्तुति होती है। फिर भगवान की स्तुति होकर फिर जब मथुरा में प्रवेश करते हैं भगवान, तो वहाँ पर कुब्जा पर कृपा करते हैं। तो ये जो कुब्जा है, ऐसा कहा जाता है कि ये इनका कुबड़ निकला हुआ है। तो उबटन आदि लगाने वाली सैरंध्री, उनका नाम क्या होता है? सैरंध्री। कुब्जा का असल नाम है सैरंध्री। लोग उनको कुब्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनका कुबड़ पीठ पर निकला हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे सुंदरी, का त्वं वरोर्वेतदुहानुलेपनं कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरंगविलेपुमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण हो। अब जैसे कुब्जा ये बात सुनती है कि हे सुंदरी, आज तक कुब्जा को किसी ने सुंदरी नाम से पुकारा नहीं था, क्योंकि कुरूप थी, देखने में भी कुरूप थी और उसका शरीर भी कुरूप था। तो उनके धड़ धड़ अश्रु गिरने लगे कि आप परम सुंदर कौन है जो मुझे इस सुंदरी नाम से पुकारे। तो भगवान कहते हैं कि मैं शरीर की सुंदरता नहीं देखता, मैं हृदय की सुंदरता, हृदय की पवित्रता देखता हूँ। इसलिए आजकल जो स्त्रियाँ मेकअप कर करके, श्रृंगार कर करके अपने आप को सुंदर बनाती हैं और अंदर से अपने आप को कठोर दुष्ट बनाती हैं, वो सुंदर नहीं है। असल सुंदरता ये सद्गुण है जिसे हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। वो सद्गुण क्या है? दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। ये जो यम नियम है, ये हमारे मन की, हमारी असल सुंदरता है। इसका जो व्यक्ति पालन करते हैं भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। शुद्ध हृदय, कहते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। भगवान का ये कथन है कि मुझे केवल और केवल जो निर्मल मन है वही प्राप्त कर सकता है। हम व्यक्तियों से तो छल कर सकते हैं, कपट कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि इसके मन में क्या छिपा है, लेकिन भगवान से कपट नहीं कर सकते। आज देखिए तो संबंध कैसा हो गया कि हर कोई धन के पीछे भगा है। पहले पति पत्नी का कैसा संबंध था कि पति गरीब भी हो तो भी पत्नी उसके साथ रहती थी, पत्नी कुरूप भी हो तो भी पति। आजकल देखा सुनी में क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं लड़की दिखाओ, उसका आँख तो नहीं टेढ़ा है, नाक तो नहीं टेढ़ा है, उसको बोलते चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। क्या है ये? मतलब आप शरीर को ही देख रहे हैं कि आँख कितना बड़ा है, नाक कितना ये है। नाक पिच का है तो नहीं करेंगे, या पिच की नाक वाली लड़की से करेंगे तो कहेंगे कौन सी नेपाली भोपी नेपाली आ गई है। क्या है ये? तो यहाँ पर ये सब क्या है? शरीर की सुंदरता को ही देख के संबंध तय किया जाता है। अच्छा, लड़के पक्ष में क्या दिखाया जाता है कि लड़का पैसा वाला है कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि नहीं। सरकारी नौकरी है तो बच्ची के विवाह के लिए लाखों दहेज देते हैं कि नहीं। लेकिन लड़का अच्छा हो, आपकी लड़की को प्रसन्न करके रखिए, लेकिन अगर वो प्राइवेट नौकरी में हो तो ना, हमारी लड़की सुखी नहीं रहेगी। नहीं, लड़की सुखी धन से नहीं होती है, मन से होती है। अगर लड़के का मन पवित्र है तो निश्चित वो जीवन भर उसको सुखी रखेगा। आज देखिए एक बड़ा सुंदर, आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, एसडीएम एक कोई है ना जो अपने पति को छोड़ दिया ऐसे करके। तो यहाँ मैं दो बातों का ध्यान दिलाऊंगी। ऐसे बहुत सारे पति भी हैं जो पत्नी को छोड़ के विदेश चले जाते हैं,
और धन कमाने लगते हैं। मेरी ऐसी बहुत सारी एक आस पड़ोस में घटना घटी है, जिनको पति जो है पत्नी को छोड़ देते हैं, विदेश में धन कमाने लगते हैं और धन कमा के दूसरी शादी कर लेते हैं। तो क्या इतना न्यूज़ वायरल होता है? ये तो स्त्रियों के साथ तो हमेशा धोखा होता है, लेकिन कोई नहीं न्यूज़ वायरल करता है। हर पति पत्नियों को छोड़ दे। मैं दोनों को गलत, ये ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही उस स्त्री ने सही किया, दोनों तरफ संबंध बराबर होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि पति ने पत्नी को छोड़ दिया और सुंदर स्त्री के साथ विवाह कर लिया, तो समाज उंगली नहीं उठाता है। लेकिन आज एक लड़की जो है वो पति को छोड़ के किसी और से विवाह कर ली, वो भी गलत है, बहुत गलत है। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, ध्यान दीजिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल संबंध तय ही इसी आधार पे रखा जाता है कि लड़का धनवान होना चाहिए, चाहे वो थोड़ा पीता भी हो चलेगा। पता रहता है कि लड़का थोड़ा इसका सेवन है, उसका सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो अरे क्या हो गया, सरकारी नौकरी तो है, बैंक में मैनेजर तो है, IAS तो है, डॉक्टर तो है, चलेगा। ये नहीं पता कि जो नशा पान करता है उसको कुछ और की भी नशा हो सकती है। अगर किसी एक गंदे व्यसन की नशा हो गई तो मान के चलिए कि वो व्यक्ति निश्चित चरित्रहीन होगा, वो आपके पुत्री के जीवन को दुखी करेगा। ऐसी यदि स्त्री भी यदि धन की लोलुपता में आ गई, प्रतिष्ठा की लोलुपता में आ गई, तो वैसे ही वो भी निश्चित अपने कुटुंब को, अपने पति को दुखी करेगी, उसको छोड़ देगी। इसलिए यहाँ पर बराबर रखिए। मैं जब देखी तो मुझे आश्चर्य लगा कि इससे तो और हानि होगी। हानि क्या होगी कि जो माता पिता अपने पुत्री को पढ़ा रहे हैं, जो पति अपने कहते शादी के बाद हम इनको पढ़ाएंगे, उनको भी लगेगा कहीं हमें इसी की तरह छोड़ के ना चले जाए, तो अब इसका पढ़ाना बंद। तो हुई कि नहीं, स्त्री के शिक्षा में हानि हुई। तो कृपया अगर देखना ही है तो तुलनात्मक ढंग से देखें। बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पर पति भी पत्नी को छोड़ चुके हैं, दूसरी शादी, कहाँ कोई कुछ बोलता है। तो यहाँ एक समाचार से अब आप अपने पुत्रियों को, पत्नियों को पढ़ाना छोड़ देंगे, शिक्षा देना छोड़ देंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय है। इसलिए कभी भी सोचे तो बहुत विवेक बुद्धि से सोचिए। न्याय कभी भी एक तरफा नहीं होता है, न्याय हमेशा समान होता है और समान न्याय ही सर्वोपरि है। इसलिए स्त्री को भी त्याग वृत्ति होना चाहिए, तो पति के अंदर भी त्याग भावना होनी चाहिए। लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात अब किस नारी की पूजा होनी चाहिए? ऐसी नहीं जो शूर्पणखा जैसी हो, जिसका ध्यान पर पुरुष पे जाता हो, ऐसे नारी की नहीं। ऐसे स्त्री की जो पतिव्रता हो, जो स्वधर्म का पालन करती हो, धर्म का आचरण करती हो, ऐसे नारी हर जगह पूजनीय है। और दूसरा कहते हैं, शोचंती जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम ना शोचंती तु यत्रेता वृद्धिस भवति तत्र सर्वदा। अर्थात जहाँ पर चाहे वो बेटी हो, चाहे पुत्री हो, चाहे बहू हो, कोई भी जहाँ जिस कुल में दुखी होती हैं उस कुल का सर्वनाश हो जाता है। आप देखिए कि जहाँ पर स्त्रियों को पीटा जाता है, गाली गलौज किया जाता है, वहाँ धन की वृद्धि नहीं होती है, मान के चलिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो। स्त्री कभी भी हाथ, चाहे कितना भी गुस्सा है, डांट लीजिए, लेकिन हर ये अपशब्द और जैसे आप ये कहते हैं वो लक्ष्मी हानि है। आप देखिए समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जो अपने स्त्रियों को सम्मान देते हैं, तो देखिए वो दिन दुना रात चौगुना कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे किस वर्ग की बात मैं कह रही हूँ। तो वो वर्ग ऐसा है कि उनका दिन प्रतिदिन लक्ष्मी वृद्धि हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भूलकर भी स्त्रियों को अपशब्द नहीं कहते, उनको उन पर हाथ नहीं उठाते। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी जब पति का चयन करती है तो 7 वचन में बनती है, और पति भी जब पत्नी का चयन करता है तो 7 वचनों में बांधता है। तो ये 7 वचन बहुत सारे अच्छे हैं, होगा तो मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिसमें पत्नी कहती है पति से कि मैं आप जो भी सत्कार्य करें उसमें मेरी सहभागिता आधी होनी चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने, समाज के सामने आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे। और अभी सीधे उल्टा हो गया है, चाय लेके पत्नी आई तो जाओ, तुम क्या समझोगी, जाओ भागो यहाँ से। उसको बैठने के लिए भी नहीं, कुर्सी लेके बैठ जाए तो ज़्यादा बन रही है, खड़ी रहो। ये सब क्या है? तो आप तो खुद ही अपने परिवार का नाश कर रहे हैं।
आप यदि पत्नी को सम्मान देते हैं तो समाज आपका सम्मान देगा। ऐसे पत्नी तो पति का सम्मान देते तो दोनों का परस्पर है। एक तरफा आप अपमान किए जा रहे तो वो कहाँ से सम्मान दे पाएगी, सीमा होती है। तो इसलिए न्याय देखिए तो परस्पर समभाव से न्याय देखिए, और इसी को कहते हैं विवेक, विवेचन करने की शक्ति। तो इसी क्रम में जब कुब्जा को देखते हैं भगवान सुंदरी पुकारते हैं तो उनको अश्रु आ जाते कि आज पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। तो हे परम सुंदर श्याम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ, महाराज मुझे मानते, मेरा नाम त्रिवक्रा है क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग इत्यादि लगाती हूँ। तो भगवान ने कहा कि ये आज मुझे दे दो, तो उन्हें समर्पित कर देती है। तो उसके चंदन अंगराग को भगवान कृतज्ञता के रूप में कहते हैं कि ये कृतज्ञता, तुमने जो मुझे चंदन समर्पित किया है इसके लिए मैं निश्चित तुम्हारे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करूँगा। और जैसे ही भगवान उसके पीठ पर ऐसे हाथ फेरते हैं वो सीधे परम सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भगवान जब जाते हैं तो कंस इसी प्रतीक्षा में रहता है। ये तो फिर एक हाथी को बहुत मद से पिला के, उसको मदोन्मत्त हाथी को कुवलयापीड़ उसका नाम होता है, भगवान के ऊपर छोड़ देता है। वो कुवलयापीड़ हाथी जब भगवान को मारने के लिए दौड़ता है तो भगवान उसके दोनों दांतों को उखाड़ लेते हैं और उसका वहीं पर उद्धार कर देते हैं। फिर इसके बाद एक अखाड़े का निर्माण किया जाता है जहाँ चाण और मुष्टिक आदि पहलवानों के साथ भगवान का युद्ध होता है। उसमें बलराम जी और भगवान दोनों मिलकर उन पहलवानों को परास्त करते हैं और कंस फिर उसके डर के मारे भागने लगता है, बड़े बड़े माया वाला रूप धारण करता है, कभी इधर प्रकट होते हैं कभी उधर प्रकट। फिर मायापति भगवान फिर उसके सारे माया को नष्ट करके चक्र सुदर्शन से उसका उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कंस का वध होता है और सारे मथुरा नगरी को उस दुष्ट से मुक्ति मिलती है। अब चूंकि कंस ने अपने पिता को उग्रसेन राजा को जेल में बांध रखा था तो वहाँ कैद से छुड़ा के भगवान स्वयं राजा नहीं बनते हैं, अपने उस कंस के पिता को राजगद्दी सौंपते हैं। फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उनका गुरुकुल में प्रवेश होता है। सांदीपनी मुनि उनके गुरु हुए। तो दक्षिणा के रूप में वो मांगते, भगवान कहते हैं कि आप क्या दक्षिणा मांगते हैं, क्योंकि गुरु दक्षिणा कहा जाता है कि कभी भी हम यदि शिक्षा ग्रहण करें तो ऐसे ही नहीं ग्रहण करना चाहिए, गुरु दक्षिणा देना सर्वोपरि, नहीं तो कहा जाता है कि सारी विद्या तत्क्षण समाप्त हो जाती है। तो इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए भगवान उनको गुरु दक्षिणा देते हैं। और गुरु दक्षिणा का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम जो दे दें, नहीं, गुरु जो चाहें वो जब उसको मांगे वही दक्षिणा कहलाता है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनी मुनि उनसे कहते हैं कि मेरा जो पुत्र है वो न जाने कहाँ चला गया है, तो अगर तुम मेरे मृत पुत्र को मेरे पास ला सकते हो तो निश्चित, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम साक्षात नारायण हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पुत्र को जरूर ले आओगे। ऐसा कहकर वो गुरु दक्षिणा मांगते हैं। तो गुरु दक्षिणा भगवान स्वीकार करके उनके पास जाते हैं। तो समुद्र में भगवान निवास करते हैं और यमराजपुरी में जाते हैं और यमराज से गुरुपुत्र की याचना करते हैं। भगवान कहते हैं गुरुपुत्रम इहानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजा मत शासन पुरस्कृत। हे यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान ना देकर मेरे पास ले आओ। ऐसी जैसी आज्ञा यमराज सुनते हैं तो वो तथेति तेनोपानीतम गुरुपुत्रम यदुत्तमो दत्वा स्वगुरवे भूयो वृणीष्वेति तमुचतु। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। सोचिए, जो गुरुपुत्र मर गया था उस गुरुपुत्र को वापस दिया, क्योंकि गुरु दक्षिणा है, सबके साथ नहीं करेंगे। गुरु दक्षिणा में यदि गुरु अपने प्राण भी मांग ले तो कहा जाता है कि वो प्राण भी दे देना चाहिए। ये है गुरु की महिमा। तो यहाँ पर गुरु कहते हैं कि सम्यक संपादितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रयः कोनो युष्मद विध गुरु कामानाम अवशिष्यते। गुरु जी ने कहा, हे बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है, मैं धन्य हो गया। ऐसा करके वो गुरु देव से आशीर्वाद लेकर पुनः मथुरा चले जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव,
मेरे बिना व्रज की गोपियों की दशा ऐसी हो रही है जैसे कि मानो शरीर है लेकिन उसमें मानो प्राण ना हो, वो जड़वत सब जिए जा रहे हैं, मेरे विरह में व्याकुल हो रहे हैं। तो हे उद्धव आप जाइए और जाके मेरे गोपियों को ज्ञान का उपदेश कीजिए। इस पर एक बड़ा सुंदर भजन है, ये तो प्रेम की बात है, उद्धव हम सुनेंगे। तो जब उद्धव जी जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सामान्य व्रजवासी है, सही बात है, जैसे एक सामान्य कोई प्रेमी बिछुड़ जाता है तो उसके लिए वो रोते हैं पीटते हैं, वैसे ये लोग रोए जा रहे हैं, विरह में व्याकुल हुए जा रहे हैं, तो मुझे इनको तत्व ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। तो जब ये तत्व ज्ञान का उपदेश देने जाते हैं तो यहाँ पर उद्धव जी एकदम भगवान के जैसे ही दिखते हैं। मतलब भगवान को एक बार यदि कोई एक नज़र में उद्धव जी को देखे तो ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण ही आ गए। तो गोपियों को भी ऐसा भ्रम हुआ नंद बाबा को कि ये कृष्ण ही तो नहीं आ गया, लेकिन पता चला कि नहीं, ये तो कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी हैं। ऐसा सोचकर फिर उनका सब स्वागत करते हैं और यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो जब वो तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ उद्धव की बातों को ध्यान में रखते हुए भ्रमर के माध्यम से, भ्रमर गीत के माध्यम से ही उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश देती हैं। तो ये प्यारा भजन सुनते हैं, फिर हम जानेंगे कि वो क्या उपदेश देती है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदे की तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदे की तेरे बस की नहीं है। सिर देकर होते हैं सौदे, सिर देकर होते हैं सौदे, आस की हस्ती है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो। किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर देकर होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम के उद्धो। माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेदृक्। उद्धव जी उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि हे गोपी, ये शरीर अनित्य है। ये 25 तत्व जो हैं, शरीर मन बुद्धि अहंकार पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन, ये सब केवल प्रकृति के ही त्रिगुणात्मक हैं। त्रिगुणातीत होना ही परम पुरुष का लक्ष्य है। उद्धव जी ये संदेश दे रहे हैं और गोपियाँ उसमें जी रही हैं, दोनों में अंतर है। उद्धव जी उपते त्रिगुणातीत मतलब होना क्या है, जहाँ सत्व गुण भी ना हो, जहाँ रजोगुण भी ना हो, जहाँ तमोगुण भी ना हो, केवल और केवल सर्वत्र एक अनन्यता दिखाई दे, एक प्रेम दिखाई दे, वही तो त्रिगुणातीत होना है। तो जब उद्धव जी इस प्रकार उपदेश दे रहे थे तो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण हो आया
और सारी लज्जा भूल के उद्धव जी के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब उद्धव जी को कौन समझाए, तो एक भ्रमर को माध्यम, एक भौरे को माध्यम बना के कहती कि रे मधु, तू तो कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है, तू हमारे पैरों को मत छू। वो भ्रमर आके गोपियों के पैरों पर आ जाता था, कह रहे कि तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमें अनुनय विनय मत कर। हम देख रही है श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुंकुम तेरे मूँछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है जैसे तेरे स्वामी। अर्थात भौरा एक जगह रहता है, कभी इधर कभी उधर, वैसे ही तुम्हारे स्वामी तुम्हारी तरह चंचल है। तो इस प्रकार गोपियाँ अनेक प्रकार से भौरे को ही लक्ष्य करके श्री कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं को उस भ्रमर के माध्यम से, कि जैसे तू काला वैसे ही तेरा कृष्ण काला, जैसे तू कपटी वैसे ही तेरा कृष्ण कपटी, इस प्रकार वो कह कह के पूरा संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी को दे दिया। तात्पर्य है कि यदि हम 3 गुणों में ही फंसे रहते हैं तो हमें देह का भान रहता है, लेकिन हम जब प्रेम के, उस शुद्ध प्रेम के अंदर रहते हैं तो हमें सर्वत्र हमें परम प्रियतम ही दिखाई देते हैं। तो जब उद्धव जी ने देखा गोपियों की ये दशा कि गोपियाँ कभी स्वयं कृष्ण बन रही हैं, तो कभी अघासुर बन रही हैं, कभी प्रलंबासुर बन रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की लीलाएं सभी गोपियाँ अपने आप किए जा रही हैं, तो उद्धव जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा कि प्रेम का ऐसा विलक्षण दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इतने वेद वेदांगों को पढ़ लिया, वेदांत को समझ लिया, लेकिन प्रेम को नहीं समझ पाया, और इस प्रेम की भिक्षा मुझे इन साक्षात गोपियों ने दी है। तो इस प्रकार गोपियों को उद्धव जी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासाम इत्यर्पितम मना। सभी तत्व ज्ञान का लक्ष्य एकमात्र क्या है कि हमारा मन भगवान में लग जाए, एकमात्र भगवान में लग जाए, यही तो सभी तत्व ज्ञान का सार है। और गोपियों का स्वतः लगा हुआ था, इतना कि वो भौर में, एक छोटे से भौरे में भगवान का दर्शन कर रही थी, उस भौरे को भगवान का अनुचर समझ रही थी। तो कह रहे कि अहो गोपियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम समस्त संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। जो दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि, कल्याण के अनेक विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति जिससे प्राप्त नहीं होती, वो भक्ति तुम्हें साक्षात प्राप्त है, तुम धन्य हो। इस प्रकार गोपियों को प्रणाम करके उनको अपना गुरु मानकर फिर उद्धव जी वापस लौटते हैं भगवान के पास। और चूंकि भगवान को गोपियों को शिक्षा नहीं देनी थी, उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। ज्ञान उन्हें लगा था कि ज्ञान सर्वोपरि है, तो भगवान को ये दिखलाना था कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, अर्थात ज्ञान वैराग्य पूर्वक भक्ति एकमात्र सर्वोपरि है। तो ये सीख देने के लिए उन्होंने गोपियों के पास उद्धव जी को भेजा था। अब चूंकि भगवान ने कुब्जा से ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा, तो कुब्जा के घर जाते हैं, फिर अक्रूर जी के घर जाके उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। फिर भगवान कहते कि हे अक्रूर जी, आप हस्तिनापुर जाइए, क्योंकि हमारी जो बुआ कुंती हैं, सुना है कि वहाँ पर उनके साथ अनेकों उत्पात हो रहे हैं, तो वहाँ पर जाइए और धृतराष्ट्र को समझाइए कि वो अपने साथ जो है अन्याय ना करे, क्योंकि मोह में आकर व्यक्ति अपने साथ ही अन्याय करता है। वो ये समझता है कि मैं दूसरों के साथ अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि होने पर मोह सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो जो धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मोह रख के पांडवों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, एक दिन वही अन्याय उनका सर्वस्व नाश कर देगा, ये उनको जाकर समझाइए। अक्रूर जी समझाते हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र कहाँ से समझने वाले, क्योंकि सबसे बड़ा मोह क्या है, पुत्र मोह। और ये पुत्र मोह किसको होता है, जो व्यक्ति अंधा होता है। कहाँ से, मन से अंधा होता है। धृतराष्ट्र अंधा है, मतलब वो शरीर से तो है ही, लेकिन मन से भी वो अंधे हैं। और यहीं पर देखिए, जब भगवान के वंशों में उनके पुत्र ही, उनके पौत्र ही जाकर ऋषियों के साथ जब एक मजाक करते हैं, तो भगवान अपने संपूर्ण वंश का नाश करवा देते हैं, अर्थात वो मोह से परे हैं। तो इस प्रकार
धृतराष्ट्र से सारा कुशल समाचार उनको उपदेश सब देकर अक्रूर जी वापस लौटते हैं। फिर यहाँ पर चूंकि जरासंध जो है वो कंस का श्वशुर है, तो उसको ये बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरे दामाद का वध किया है, तो अब मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। तो वो द्वारकापुरी वो मथुरा पर बार बार आक्रमण करता है, इतना आक्रमण करता है कि बहुत बार भगवान उसे हराते हैं। फिर वो सोचते कि इसको कितना बार, क्योंकि भगवान उसको मारना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी। क्योंकि नियति को भगवान कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए जरासंध का वध ना किए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी नगरी का निर्माण किया जाए जहाँ पर जरासंध आदि राक्षसों और जरासंध आदि दुष्टों से हमारी नगरी सुरक्षित हो। तो समुद्र के अंदर भगवान द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। तो द्वारकापुरी का जब निर्माण करते हैं तो उसी क्रम में फिर क्या होता है कि फिर जरासंध की सेना में जरासंध अपने मित्र कालयवन का आवाहन करता है। तो कालयवन बहुत बड़ा राक्षस होता है। वो राक्षस भगवान के पीछे पीछे दौड़ता है। अब भगवान को देखिए, ध्यान दीजिए बात को, कि भगवान उसी का उद्धार करते हैं जो व्यक्ति भगवान के अनन्य चिंतन में रत रहता है। अब चूंकि कालयवन का भगवान के हाथों उद्धार नहीं होना था, इसलिए भगवान जो है वो रण छोड़ के भाग जाते, अर्थात युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाते। वो क्या कहलाते, रण छोड़। चूंकि अब भागते भागते वहाँ जा रहे और पीछे पीछे कालयवन है। एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ एक मुचुकुंद नामक राजा निद्रा में सोए रहते हैं। तो राक्षस को लगता क्या है कि ये जो है कृष्ण जो है इतना मुझे थका दिया और अभी आके विश्राम कर रहा है, देखो कितना बड़ा डरपोक है, गुफा में आके सो रहा है। तो एक पैर से वो ठोकर मारता है कृष्ण समझ के मुचुकुंद को, लेकिन वो तो मुचुकुंद रहते हैं। जैसे ही मुचुकुंद अपनी आंखें खोलते हैं, उस राक्षस की तरफ देखते हैं, वहीं वो जलकर तत्काल भस्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुचुकुंद जी को ये वरदान मिला था जब देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय के लिए मुचुकुंद जी लड़े थे, उसमें बहुत ज़्यादा वो थक गए थे। तो देवता उन पर प्रसन्न होकर पूछे वरदान मांगे, तो उन्होंने यही वरदान मांगा कि मैं इतना थक चुका हूँ कि अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपको जब तक सोने का विश्राम करने का मन हो आप कर सकते हैं, उसके बाद यदि आपके निद्रा में कोई विघ्न डालेगा तो निश्चित ही आपकी आंखें खुलेगी और वह व्यक्ति जलकर भस्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इस प्रकार मुचुकुंद जी को भगवान दर्शन भी देते हैं। जब कालयवन का भस्म होता है, मुचुकुंद जी के द्वारा उनका स्तुति भी होता है, स्तुति गायन भी होता है। इस प्रकार अब आता है द्वारका में भगवान पुनः प्रस्थान करते हैं। श्री बलराम जी का विवाह होता है और यहाँ श्री कृष्ण जी के पास रुक्मिणी जी का संदेश आता है। रुक्मिणी जी जो है वो रुक्मी की बहन है और रुक्मिणी जी को ये बात पता चल गई थी कि अब जो है मेरे जो भ्राता हैं वो शिशुपाल के मतलब कृष्ण से चिढ़ते हैं और शिशुपाल से मेरा विवाह जरूर तय करवा देंगे। अब भगवान के ऐसे गुणों का वर्णन सुनकर वो भगवान को मन ही मन अपना पति बना लेती हैं। अब वो जीवन में ये तय कर लेती हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं भगवान के सिवा किसी को अपना पति नहीं मानूंगी। इसलिए वो सोचती हैं कि अब क्या उपाय किया जाए, क्योंकि मेरे भाई तो कृष्ण से चिढ़ते हैं, कृष्ण को अपना साक्षात परम अनन्य शत्रु मानते हैं, तो वो तो मेरा विवाह करवाएंगे नहीं। तो एक ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी जी कृष्ण के पास संदेश भिजवाती हैं। पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्याम बहे नववधुर गिरिजाम उपेयात। रुक्मिणी जी कहते हैं कि हे कमल नयन उमापति, भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो हे मोहन, व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म मुझे क्यों ना लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद मुझे अवश्य मिलेगा। आपके प्रति मेरे इस अनन्य भक्ति का फल तो आप मुझे जरूर देंगे। तो भगवान जैसे ये पत्र पढ़ते हैं ब्राह्मण के मुख द्वारा, तो वो निर्णय ले लेते कि नहीं, रुक्मिणी जी का मेरे में अनन्य भक्ति है, तो इनके साथ पानी ग्रहण होना अनिवार्य है। अब यहाँ ऐसे ही जानकर रुक्मी ने स्वयंवर वो शिशुपाल के साथ उनका सारा प्रबंध कर रखा था। अब यहाँ पर रुक्मिणी जी कहा जाता है कि विवाह से पहले भगवती से जाते हैं
जो वधू होती हैं प्रार्थना करने के लिए, तो वो क्या करती हैं, नमस्ये त्वाम्बिके भिक्षणम स्वसंतानयुतां शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। वो कहती, हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। हे माता, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो जैसे ही ये प्रार्थना वो करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के लिए वहीं मंदिर के पास ही उस रथ को ले आते हैं। और जैसे ही रुक्मणी जी उस रथ पर चढ़ना चाहती हैं कि इधर रुक्मी और शिशुपाल आदि को पता चल जाता है और शिशुपाल आदि साथियों के साथ रुक्मी जो है भगवान से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। और इधर बलदेव जी भी अपनी सेना के साथ आ जाते हैं। तो बलदेव जी का शिशुपाल आदियों के साथ युद्ध होता है और रुक्मी का युद्ध साक्षात श्री भगवान के साथ होता है। तो जब भगवान के साथ ये युद्ध करता है तो बहुत भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में भगवान उसको पराजित कर देते हैं और जैसे ही तलवार से उसकी गर्दन काटने लगते हैं रुक्मिणी जी थर थर काँपने लगती हैं और वो एक इशारे से कहती है कि नहीं नहीं, कैसे भी ये हमारे भ्राता है, कृपया इनका वध ना करें। तो भगवान क्या करते हैं, उनकी मूछ आदि काट लेते हैं, उनकी शिखा आदि काट लेते हैं, अर्थात उनका अपमान करते हैं। तो फिर उसके बाद भगवान बलराम जब देखते हैं तो कहते हैं, हे कृष्ण, तुमने ये अच्छा नहीं किया, ऐसे दाढ़ी मूछ मोड़कर अपने संबंधियों को कुरूप कर देना हमें शोभा नहीं देता। तो बोले कि अच्छा कोई बात, देखो अभी रुक्मिणी आपकी अभी अभी पत्नी बनी है तो इनको कैसा लगेगा कि इनके भाई का आपने ऐसे कुरूप कर दिया है। तो रुक्मिणी जी भी बस उनसे यही प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की हत्या ना करें। इस प्रकार ऐसा सब कुछ होकर अंत में सभी शिशुपाल आदियों को हराकर अब रुक्मी इस बात से संतुष्ट नहीं होता है और उसे इतना ज़्यादा अपमान महसूस होता है कि वो प्रतिज्ञा कर लेता है कि जब तक मैं श्री कृष्ण के विनाश का कोई उपाय ना सोच लूँ मैं अपने नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। फिर वो दक्षिण की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार सारे दुष्टों को पराजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होता है। तो आइए अब हम धूमधाम से भगवान के विवाह का उत्सव मनाएं, क्योंकि दुष्टों का कल्याण उद्धार हो चुका है और सत्पुरुषों की जय हो चुकी है। आज रुक्मिणी जी का ब्याह चलो सखी देखन को, आज रुक्मिणी जी का ब्याह चलो सखी देखन को, देखन को सखी देखन को, देखन को सखी देखन को, आज रुक्मिणी जी का ब्याह चलो सखी देखन को, आज रुक्मिणी जी का ब्याह चलो सखी देखन को। सखी सब आए मंगल गाए, झूम झूम कर थाल बजाए, सखी सब आए मंगल गाए, झूम झूम कर थाल बजाए, जग जननी जी का प्यार चलो सखी देखन को, जग जननी जी का प्यार चलो सखी देखन को, आज रुक्मिणी जी का ब्याह चलो सखी देखन को। सभी देव पुष्पन बरसाए, रुक्मिणी मधुसूदन मन भाए, सभी देव पुष्पन बरसाए, मधुसूदन रुक्मिणी मन भाए,
सारे जग की हुई यह चाह, चलो सखी देखन को आज रुक्मिणी जी का ब्याह, चलो सखी देखन को। द्वारिका आनंद भय जय द्वारिकाधीश की, जय द्वारिकाधीश की, जय द्वारिकाधीश की। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका आनंद भय जय द्वारिकाधीश की, द्वारिका आनंद भय जय द्वारिकाधीश की। घर घर आनंद भय जय द्वारिकाधीश की, घर घर आनंद भय जय द्वारिकाधीश की। आज रुक्मिणी जी का ब्याह, चलो सखी देखन को आज रुक्मिणी जी का ब्याह, चलो सखी देखन को आज रुक्मिणी जी का ब्याह, चलो सखी देखन को आज रुक्मिणी जी का ब्याह, चलो सखी देखन को, चलो सखी देखन को, चलो सखी देखन को। बोलिए रुक्मिणी भगवान